अमेरिका में 23 साल से रह रहे ग्रीन कार्ड होल्डर को अचानक इमिग्रेशन अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया। ये कहानी है सोनी लास्किट नाम के एक फिलिपिनो व्यक्ति की, जो सालों से वहां अपना परिवार और काम संभाल रहे थे। लेकिन एक पुराना मामला जो उन्होंने सालों पहले सुलझा लिया था, अचानक उनके सामने फिर से खड़ा हो गया और उनकी जिंदगी पलट कर रख दी। इस वीडियो में हम जानेंगे सोनी लास्किट कौन है, उनकी गिरफ्तारी की वजह क्या थी, अमेरिका में ग्रीन कार्ड होल्डर के साथ ऐसा क्यों होता है, और अगर आप भी ग्रीन कार्ड होल्डर हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि ऐसी स्थिति से बचा जा सके। सोनी की कहानी किसी फिल्म जैसी लगती है। वो 23 साल पहले फिलीपींस से अमेरिका आए थे। यहाँ उन्होंने मेहनत करके अपनी जिंदगी बनाई, शादी की, बच्चे हुए और सब कुछ ठीक चल रहा था। उनके पास ग्रीन कार्ड था, यानी अमेरिका में रहने और काम करने का कानूनी हक। लेकिन 2024 में अचानक ICE यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट ने उन्हें पकड़ लिया और डिटेंशन सेंटर में भेज दिया। ये सब एक पुराने मामले की वजह से हुआ। कई साल पहले सोनी पर एक केस दर्ज हुआ था जिसमें उन्हें सजा भी मिली थी, लेकिन उन्होंने सजा पूरी कर ली थी और उसके बाद अपनी जिंदगी सामान्य तरीके से जी रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था ये पुरानी बात फिर से उनके सामने आएगी। तब सवाल यह है कि अगर उन्होंने सजा पूरी कर ली थी तो फिर अब उन्हें क्यों पकड़ा गया? अमेरिकी इमिग्रेशन कानून के तहत अगर किसी ग्रीन कार्ड होल्डर ने किसी गंभीर अपराध यानी सीरियस ऑफेंस में सजा पाई है, तो भले ही वो सजा सालों पहले क्यों ना खत्म हो चुकी हो, उन्हें डिपोर्टेशन का खतरा बना रहता है। ICE के पास अधिकार है कि वो ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेकर उनका केस रीओपन करे और अगर जरूरी लगे तो उन्हें देश से बाहर भेज दें। सोनी के मामले में भी ऐसा ही हुआ। उनका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड फिर से सामने आया और ICE ने उन्हें डिटेंशन में डाल दिया। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सोनी को हिरासत में रखने से उनके परिवार पर बहुत बुरा असर पड़ा है। अब अहम सवाल ये है कि क्या ग्रीन कार्ड होल्डर्स को हमेशा के लिए सुरक्षित माना जाता है? जवाब है नहीं। ग्रीन कार्ड का मतलब सिर्फ परमानेंट रेजिडेंसी होता है, सिटीजनशिप नहीं। अगर ग्रीन कार्ड होल्डर ने कोई गंभीर कानून तोड़ा है तो कभी भी उनका स्टेटस छिन सकता है और उन्हें डिपोर्ट किया जा सकता है। इस केस से हमें कुछ जरूरी बातें समझनी जरूरी हैं। अगर आप पर कभी कोई गंभीर आरोप लगा हो और उसमें सजा हुई हो, तो भले ही सालों बाद सब ठीक हो गया हो, इमिग्रेशन रिकॉर्ड में वो हमेशा रहेगा। ग्रीन कार्ड होल्डर को भी कई इमिग्रेशन नियम मानने पड़ते हैं और कानून तोड़ने पर उन्हें भी देश से निकाला जा सकता है। अगर आप सालों से अमेरिका में रह रहे हैं और शर्तें पूरी करते हैं तो अमेरिकी नागरिकता लेने का प्रयास करें। नागरिकता मिलने के बाद डिपोर्टेशन का खतरा लगभग खत्म हो जाता है। अगर आपका कोई पुराना केस है तो किसी इमिग्रेशन वकील से सलाह लेना जरूरी है ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर रहे। सोनी का केस इस समय इमिग्रेशन कोर्ट में है, जहां से तय होगा कि वो अमेरिका में रह पाएंगे या नहीं। अमेरिका में रहने वाले कई इमिग्रेंट्स को लगता है कि अगर वो सालों से यहाँ हैं, टैक्स दे रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं कर रहे हैं, तो वो पूरी तरह से सेफ है। लेकिन इमिग्रेशन कानून काफी सख्त है और पुराने केस दोबारा खोलने का अधिकार अधिकारियों के पास है। तो अगर आपको इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल NVT Tech Ed को जरूर सब्सक्राइब करें।